हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। आज की हमारी कहानी है डीएसपी साहब को मिला उनका 13 साल पुराना प्यार। शहर के मशहूर डीएसपी अर्जुन राठौड़ अपनी कड़क छवि और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। अपराधियों के लिए उनका नाम ही खौफ था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे वे खुद भी कभी समझ नहीं पाए थे। एक दिन जब वे एक बड़े गैंग का पर्दाफाश कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात संध्या मेहरा से हुई। संध्या एक जर्नलिस्ट थी और इस केस को कवर कर रही थी। अर्जुन की नज़र जैसे ही संध्या पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संध्या? अर्जुन के होठों से यह नाम अनायास ही निकल गया। संध्या भी अर्जुन को देखकर चौंक गई, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, डीएसपी साहब, आप मुझे जानते हैं? अर्जुन की आंखों में 13 साल पुरानी यादें उमड़ आईं। कॉलेज का आखिरी दिन था। अर्जुन और संध्या दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे, लेकिन संध्या की शादी उसके परिवार ने कहीं और तय कर दी थी। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों के आगे उनका प्यार हार गया। शादी के एक हफ्ते बाद ही अर्जुन को खबर मिली कि संध्या की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अर्जुन के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने खुद को संभालने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और अपराध के खिलाफ लड़ाई में खुद को झोंक दिया। तुम जिंदा हो? अर्जुन की आवाज में कांपती भावनाएं थीं। संध्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ अर्जुन, मैं जिंदा हूँ, लेकिन सिर्फ शरीर से। मेरी आत्मा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारी जिंदगी ने अलग राह पकड़ ली थी। लेकिन तुम्हारी मौत की खबर? अर्जुन अब भी सदमे में था। संध्या की आंखों में आंसू छलक आए। वो मेरी किस्मत थी अर्जुन। मेरे पति के दुश्मनों ने हमें मारने की साजिश रची थी। एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई, लेकिन किसी तरह मैं बच गई। पुलिस ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी फेक डेथ की खबर फैला दी ताकि अपराधी मुझे न मार सके। मैं तब से छिपकर एक नई पहचान के साथ जी रही थी। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। कौन थे वो लोग? संध्या ने कांपते होठों से कहा, वही गैंग जिसका तुम पर्दाफाश करने वाले हो। अर्जुन को अब समझ आया कि संध्या यहाँ क्यों थी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, यह किस्मत का खेल था। अर्जुन और संध्या ने मिलकर उस गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया, लेकिन गैंग का सरगना विक्रम सिंह यह सब जान चुका था। एक रात जब अर्जुन अपने घर पर था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डीएसपी साहब, आपका 13 साल पुराना प्यार अब आपके लिए मौत का कारण बन सकता है। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने एक नकाबपोश खड़ा था। कौन हो तुम? अर्जुन ने बंदूक निकाल ली। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, संध्या को बचाना चाहते हो तो कल रात अकेले नदी के किनारे आओ, नहीं तो उसका वही हाल होगा जो 13 साल पहले तुम्हारे प्यार का हुआ था। अर्जुन अगले दिन तय समय पर वहां पहुंचा। वहां विक्रम और उसके गुंडे संध्या को बांधकर खड़े थे। अब क्या करोगे डीएसपी साहब? विक्रम ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी बंदूक नीचे रख दी। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन संध्या को जाने दो। विक्रम हंस पड़ा। इतने सालों से कानून के रक्षक बने हो और अब भी बेवकूफ बने खड़े हो। प्यार और पुलिसगिरी साथ नहीं चलती डीएसपी साहब। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा नियमों का पालन किया है और नियम के मुताबिक अपराधियों को पकड़ने के लिए पहले उन्हें बेवकूफ बनाना पड़ता है। अचानक वहां चारों ओर से पुलिस की टीम निकल आई। संध्या की रिकॉर्डिंग से पहले ही सारे सबूत इकट्ठा किए जा चुके थे। विक्रम और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। संध्या अब पूरी तरह से आजाद थी। अब क्या करोगी? अर्जुन ने पूछा। संध्या मुस्कुराई। जहां 13 साल पहले जिंदगी ने हमें अलग किया था, वहीं से एक नई शुरुआत करेंगे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, 13 साल की
दूरी को मिटाने के लिए सिर्फ 13 सेकंड की हिम्मत चाहिए और मैं वो हिम्मत आज दिखा रहा हूँ। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए प्यार और नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।